Hello everyone, I'm Maheshpal. Welcomes you all in the MCQ series for graduation students. Hope you all are doing well and focus on your studies. And सबसे पहले thank you everyone for your support and blessings. And काफ़ी सारी कुछ अच्छी चीज़ें हुई हैं आप लोगों के इसी तरीके के blessings and wishes की वजह से मैं आपको आगे भी इन चीज़ों इसी तरीके की खुशखबरी देता रहूँगा। बैक टू द टॉपिक आते हैं अपने टॉपिक पर। आज जैसा कि सारी की सारी सीरीज़ चल रही है, आप लोगों को पता है कि वी आर डिस्कसिंग द MCQ सीरीज़ फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक्स फॉर द ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स, है ना, क्योंकि ग्रेजुएशन वाले बच्चों के एग्जाम्स आने वाले हैं और मैंने एक PYQ सीरीज़ शुरू की हुई है। एंड इन दैट सीरीज़ हमने काफ़ी कुछ पहले से कवर अप किया है एंड फर्दर मोर इसी तरीके की चीज़ें आगे भी कवर अप करते रहेंगे। और उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए मैंने आज सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न वाला टॉपिक, ये एक्चुअल में ये टॉपिक पहले भी हो चुका था, कुछ क्वेश्चंस पहले डिस्कस हो चुके थे। आज इसका सेकंड पार्ट मैंने तैयार किया है एंड इसमें हम सारी की सारी चीज़ें कि सेल साइकिल डिवीज़न एंड डिफरेंशिएशन से रिलेटेड किस तरीके के MCQ क्वेश्चंस हो सकते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे एंड क्वेश्चन को आपको अप्रोच किस तरीके से करना है, इन सारी चीज़ों को इसी आज की वीडियो में देखते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस पर आते हैं। एंड वन मोर थिंग मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरी जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं जिनमें मैंने इन कोर्सेज़ को डिटेल में बताया हुआ है, एक बार उनको ज़रूर विजिट करें। इट विल कम्प्लीटली हेल्प यू इन सॉल्विंग द कंसेप्ट्स एंड द प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद दिस टॉपिक्स। ओके, तो बैक टू द टॉपिक वापस आते हैं ज़रा और इन क्वेश्चंस को ज़रा देखते हैं कि क्वेश्चंस किस तरीके से हैं। क्वेश्चंस को देखिए, टारगेट करने का तरीका होता है, टारगेट करने के तरीके के बारे में हम आगे भी जानते रहेंगे एंड ड्यूरिंग रिसॉल्विंग द क्वेश्चन इन सभी पॉइंट्स के बारे में भी देखेंगे। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि स्टडीज इन प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ प्रूफ इज फर्स्ट। तो क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन है, सिंपली जस्ट इट नीड्स द कंसेप्ट रिवीजन कि इसमें आपको क्या चाहिए। ये चीज़ मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर जो स्टडीज पूछी जा रही हैं वो प्रूफ इज फर्स्ट की पूछी जा रही हैं। थोड़ा सा अगर मैं कंसेप्ट को रिवाइज कराऊँ तो चीज़ें किस तरीके से होंगी कि जो मियोसिस होता है, मियोसिस खुद दो स्टेप्स में कंप्लीट होता है। वन इज़ द मियोसिस फर्स्ट एंड आफ्टरवर्ड्स मियोसिस फर्स्ट के बाद में क्या होगा, मियोसिस सेकंड वाली सीरीज शुरू होती है ना, M सेकंड कर देते हैं उसको। मियोसिस फर्स्ट जो होता है इसमें 4 सब स्टेजेस निकल करके आई जिनको आप बोल सकते हैं पीमेट फर्स्ट, राइट। प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज फर्स्ट। दिस प्रोफेज फर्स्ट कंसिस्ट ऑफ 5 सब स्टेजेस और वो 5 सब स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। तो दिस इज जस्ट ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा हैवी कंसेप्ट लगा हुआ है, जस्ट इट रिक्वायर्स योर मेमोरी कि हाँ जी आपको ये चीज़ मेमोराइज है या नहीं। एंड देख लीजिए करेक्ट सीक्वेंस क्या हो सकता है कि लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकोटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस इज द करेक्ट आंसर। सिंपली इस तरीके से भी क्वेश्चंस आते हैं एंड इस तरीके से ही सॉल्व आउट होते हैं। फर्दर मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेंट्रोमियर डज नॉट डिवाइड टिल द एंड ऑफ मेटाफेज। दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज सेंट्रोमियर क्या करता है, पहली चीज़ अभी जस्ट रिसेंटली कुछ टाइम पहले एक बच्चे का डाउट निकल करके आया था कि सेंट्रोमियर क्या होता है। तो चीज़ों को थोड़ा सा रिसॉल्व करने के लिए मैं बता दूं कि क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर निकलता है, ये क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में जो क्रोमेटिड्स एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए रहते हैं, राइट, दिस कनेक्शन पॉइंट इज नोन एज सेंट्रोमियर, है ना। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज एक्चुअली डिसाइडेड बाय द सेंट्रोमियर। जैसे ये भी एक क्रोमोसोम कंसिडर किया जाएगा और ये भी एक क्रोमोसोम ही कंसिडर किया जाएगा, बस फ़र्क इतना है कि इसमें एक सिंगल क्रोमेटिड है और इसमें क्या है, ये डबल क्रोमेटिड्स हैं, है ना, मतलब सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, दोनों के दोनों एक साथ पेयर में हैं। वो डिप्लॉइड और हैप्लॉइड वाली चीज़ है, बट बोथ आर क्रोमोसोम्स। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक्चुअली डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ सेंट्रोमियर्स, है ना, मस्ट रिमेंबर। तो यहाँ पर भी इसी तरीके का एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर डज नॉट डिवाइड टिल द एंड ऑफ मेटाफेज। मेटाफेज के एंड तक में डिवाइड नहीं होता है। सेंट्रोमियर का रूल बताइए। इसमें ऑप्शंस जो आपको दे रखे हैं, इज कनेक्टेड विद द न्यूक्लियर एनवेलप, produces spindle fibers contain genes that control prophase and metaphase, holds the replicated DNAs together। ये जो बनते हैं क्रोमेटिड में एक्चुअल में होता क्या है, इनमें कंडेंस फॉर्म में DNA ही होता है। DNA जिसका रेप्लिकेशन S फेज में हो चुका था, वो DNA अब M फेज में जब एंटर करता है तो उसमें कंडेंसेशन होगा, राइट। एंड कंडेंसेशन बनाने के बाद में ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनता है क्रोमोसोम वाला। ये चीज़ शायद मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि DNA है, DNA इज अ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जस्ट अ मिनट,
एक मिनट। डीएनए है, डीएनए इज ए लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। डीएनए से कंडेंसेशन होकर के क्या बनता है, क्रोमेटिन बनेगा। क्रोमेटिन से कंडेंस होकर के क्रोमेटिन, क्रोमेटिन के बाद में न्यूक्लियोसोम वाले स्ट्रक्चर्स बनते हैं, न्यूक्लियोसोम के बाद में क्रोमेटिड बनता है एंड देन फर्दर जाकर के क्रोमोसोम बनेगा। तो एक्चुअल में उसने क्या किया, रेप्लिकेटेड डीएनए वाले पार्ट को होल्ड कराने का काम करता है एंड द करेक्ट आंसर विल बी द डी। मैंने यहाँ पर एक डायग्राम भी लिया हुआ है, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं आपको शो करता हूँ कि चीज़ें किस तरीके से होती हैं। इस तरफ है ना, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको क्या दिखा रखी हैं, द सेंट्रली लोकलाइज्ड सेंट्रोमियर, जिसने दोनों क्रोमेटिड्स को पकड़ रखा है, सेंट्रोमियर भी दिखाया हुआ है और ये दोनों आपको क्रोमेटिड्स भी दिखा रखे हैं, क्रोमेटिड्स और साथ के साथ में शॉर्ट आर्म एंड द लॉन्ग आर्म। एक चीज़ और मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि ये जो दोनों हैं, दिस बोथ आर सिस्टर क्रोमेटिड्स, है ना, ये दोनों ही क्या होते हैं, ये दोनों ही सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं। जो चीज़ यहाँ पर मेंशन नहीं है, मैंने उस चीज़ को रिप्रेजेंट करा दिया। तो होप सो ये सेंट्रोमियर वाला डाउट क्लियर हो चुका होगा बच्चों का। फर्दर मूव ऑन टू द अनदर क्वेश्चन आते हैं ज़रा। तो ये देखिए अगला क्वेश्चन जो दे रखा है यहाँ पर कि माइक्रोट्यूब्यूल्स अपीयरिंग अराउंड द सेंट्रियोल पेयर इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोफेज इन एनिमल सेल्स फ्रॉम। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं अपीयरिंग अराउंड सेंट्रियोल पेयर इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोफेज इन एनिमल सेल्स फॉर्म। माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाएंगे क्या, क्वेश्चन इस तरीके से है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाते क्या है, स्पिंडल फाइबर्स बनाएंगे, जाहिर सी बात है ना। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द प्रोटीन, साइटोस्केलेटन का पार्ट हो गया, राइट। साइटोस्केलेटन में ये चीज़ मैं पहले भी बोलता हूँ, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट एंड द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं, उनमें माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं एंड दिस ट्यूबुलिन प्रोटीन स्ट्रक्चर फ्रॉम द स्पिंडल पार्ट एंड द सेल डिवीजन स्ट्रक्चर, राइट, पूरे तरीके से। फर्दर अगला है द स्टेज इन विच द साइटोकाइनेसिस बिगिंस इन द प्लांट सेल्स। तो जरा इस चीज़ को थोड़ा सा समझें कि नेगेटिव अप्रोच भी रखना है इस तरीके के क्वेश्चन में कि साइटोकाइनेसिस होना है। साइटोकाइनेसिस मतलब क्या हो गया कि स्प्लिटिंग ऑफ द साइटोप्लाज्म या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द साइटोप्लाज्म टू डॉटर सेल्स, है ना, दो डॉटर सेल्स में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा साइटोप्लाज्म का, उस चीज़ को साइटोकाइनेसिस का नाम दिया। जाहिर सी बात है जीनोट फेज में तो हो ही नहीं सकता, ओके, जीनोट फेज में नहीं हो सकता, इंटरफेज में नहीं हो सकता। ये बात किसी भी बच्चे को मालूम है जिसने शुरू से इन सीरीज को देखा है कि चीज़ें इस तरीके से चलती हैं। भाई ये वाला तो इंटरफेस है पूरा का पूरा, आई फेस, इसमें सेल क्या करता है, सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर डिवीजन, एंड बाकी का ये वाला जो रहता है इट इज़ एम फेस, जिसमें आप क्या दिखाते हो, पीमेट को दिखाओगे। तो इंटरफेस वाली स्टेज में कई सारी स्टेज निकल करके आती हैं, जैसे कि जी नॉट निकल करके आई, जैसे कि जी1 निकल करके आई, फिर एस निकलती है एंड देन जी2 निकलती है। तो इंटरफेस में तो किसी तरीके का साइटोकाइनेसिस देखने को मिलेगा ही नहीं, है ना। इंटरफेस में नहीं है, जी नॉट में नहीं है, ये दो ऑप्शन तो आपके वैसे ही चलेगा। बात निकल करके आई एनाफेस और कौन सी है ये, टीलोफेस। तो फर्दर जरा इस चीज़ को थोड़ा सा समझें कि गूगल अगर आप इस चीज़ को करते हैं तो साइटोकाइनेसिस वाली जो इवेंट है प्लांट्स में वो प्रोफेज से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन में प्रोफेज वाला ऑप्शन ही नहीं दिया है। तो मोर क्लोज प्रोफेज के कौन सी रहेगी, द आंसर विल बी द एनाफेज। बात खत्म हो गया, राइट। अगला क्वेश्चन, A circle of vesicles appears at the equator of spindle towards the end of anaphase it will form। जरा इस चीज़ को समझिए कि एनाफेज के अंत तक में सेल के सेंटर वाली साइड पर, इक्वेटोरियल साइड पर वेसिकल्स का कुछ एक स्ट्रक्चर बनता है ना। आधे से बच्चों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी इसी चीज़ से कि सेंटर की तरफ में जो वेसिकल्स का स्ट्रक्चर बनाया है। वेसिकल्स यहाँ पर कौन सा है, गोल्गी वेसिकल्स का लिए है, पूरा नाम नहीं दिया है लेकिन मैं आपको बता दूँ यहाँ पर गोल्गी वेसिकल्स है। एंड गोल्गी वेसिकल से जो स्ट्रक्चर बनता है एट द सेंटर ऑफ द सेल टुवर्ड्स द इक्वेटर साइड इज द सेल प्लेट। सेल प्लेट है ना, और सेल प्लेट से क्या होता है, डिवीजन होता है। सेल प्लेट मेथड से डिवीजन होता है किन में, प्लांट्स में, ओके। एंड द करेक्ट आंसर विल बी द सेल प्लेट। हो गया, इट्स सिंपल, है ना। इसी तरीके से होनी है चीज़ें। और फर्दर और क्वेश्चंस की तरफ टारगेट करते हैं। चीज़ें तो कई सारी हैं इसमें, देखिए जैसे इस तरीके के क्वेश्चंस हैं। जस्ट अ मिनट, एज कम्पेयर टू माइटोसिस मियोसिस हैज़। माइटोसिस और मियोसिस का अंतर, है ना, बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है माइटोसिस और मियोसिस में किस तरीके का अंतर आता है। पुरानी वीडियोज़ में मैंने इस चीज़ को डिस्कस कर रखा है। यहाँ शॉर्ट में मैं इस चीज़ को किस तरीके से बता सकता हूँ कि आपसे पूछा है कि माइटोसिस और मियोसिस में गिव एज पर द ऑप्शंस आप इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या रखेंगे। एक्सचेंज ऑफ क्रोमेटिड सेगमेंट्स, नो टीलोफेज, डॉटर सेल सिमिलर टू पेरेंट सेल, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग एनाफेज। मियोसिस है, मियोसिस के पास में ऐसा क्या होता है, देखिए एक चीज़ को और समझिए कि एनाफेज में तो कभी डुप्लीकेशन हो ही नहीं सकता, आंसर तो वैसे ही गलत हो गया। डॉटर सेल सिमिलर टू पेरेंट सेल्स, माइटोसिस मियोसिस में ऐसे एक्सचेंज ऑफ क्रोमेटिड सेगमेंट्स का एक्सचेंज दोनों में होता है। जस्ट अ मिनट, इस चीज़ में जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आ जाएगा वो इसका आंसर आ जाएगा एक्सचेंज ऑफ क्रोमेटिड सेगमेंट्स। बेसिकली यहाँ पर जो वर्ड यूज़ हो रहा है यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर के लिए यूज़ हो रहा है ना।
क्रॉसिंग ओवर वाली एक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ आपको किस में देखना, ठीक है। लेट्स मूव टू द अदर क्वेश्चन जो यहाँ पर नीचे दिया हुआ है कि ये वाला क्वेश्चन कि क्रॉसिंग ओवर जो होता है, क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन, ये भी थोड़ी देर पहले बताया कि क्रॉसिंग ओवर एक्चुअल में किस में देखने को मिलेगा। प्रोफेज फर्स्ट की सभी स्टेजेस लेप्टोटिन, ज़ाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन, डायकाइनेसिस, सबके अपने अपने रोल होते हैं। पैकेटिन इज द करेक्ट आंसर जिसमें क्रॉसिंग ओवर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। ज़ाइगोटिन में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स और बाइवेलेंट वाली स्टेजेस देखने के लिए मिलती है। अगला क्वेश्चन है टर्मिनलाइजेशन अकर्स ड्यूरिंग। टर्मिनलाइजेशन किस का स्टेट में होता है, ये समझने से पहले टर्मिनलाइजेशन क्या होता है इस चीज़ को समझ लेते हैं। एक डायग्राम लिया हुआ है मैंने जिसकी हेल्प से मैं आपको चीज़ों को इजी मैनर में समझा सकता हूँ। देखिए ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स में यहाँ पर कनेक्शन मेंटेन हुआ एंड दिस कनेक्टिंग पॉइंट इज नोन एज कियाज्मेटा, कियाज्मा या कियाज्मेटा कह सकते हैं, है ना, कियाज्मा या कियाज्मेटा। अब ये जो कियाज्मा या कियाज्मेटा होता है इट विल मूव टूवर्ड्स द एंड ऑफ क्रोमोसोम, मस्ट रिमेंबर। ये जो कियाज्मेटा है यहाँ पर ऊपर की तरफ में और यहाँ पर ऐसा नीचे की तरफ में एंड की तरफ मूव करेगा। आप इस चीज़ों को इस तरीके से समझें, जैसे ये है, यहाँ है कनेक्शन पॉइंट, है ना, मान करके चलते हैं। तो धीरे धीरे करके जैसे अभी थोड़ा सा यहाँ है ना, मान लेते हैं कि ये इतना हुआ एंड देन ये क्या है, ये मूव करेगा, ये ऊपर की तरफ मूव करेगा एंड ये वाला नीचे की तरफ मूव करेगा एंड अल्टीमेटली दे मूव टूवर्ड्स द एंड, और एंड पर आने के बाद में ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। तो मूवमेंट ऑफ कियाज्मेटा टूवर्ड्स द एंड ऑफ द क्रोमोसोम इज नोन एज टर्मिनलाइजेशन, ठीक है ना। इस चीज को क्या नाम दिया जाता है, इस चीज को बोला जाता है टर्मिनलाइजेशन। टर्मिनलाइजेशन मतलब किनारे की तरफ में मूवमेंट होगा किसका, कियाज्मा या कियाज्मेटा का, दैट इज नोन एज द टर्मिनलाइजेशन। नाउ बैक टू द क्वेश्चन कि हाँ जी टर्मिनलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है। जस्ट अ मिनट, ये जो टर्मिनलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि टर्मिनलाइजेशन अकर्स ड्यूरिंग, ये किस स्टेज में होगा। अब जो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ये तो बच्चों वाली चीज़ लगेगी किस स्टेज में होगा, क्योंकि ये जो कियाज्मा फॉर्मेशन हो रहा है यही आपका क्या है कि क्रॉसिंग ओवर वगैरह पैकेटिन में हुआ, पैकेटिन के बाद में डिप्लोटिन एंड डायकाइनेसिस। मोर फेवरेबल आंसर इसका क्या हो जाएगा, डायकाइनेसिस, है ना। कंसेप्ट समझने की देर होती है, वंस यू गेट द कंसेप्ट द क्वेश्चन विल बी ईजियर कंप्लीटली। फर्दर स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड ऑफ, बच्चों वाला क्वेश्चन, ट्यूबुलिन प्रोटीन, है ना, हो गया एक ही बार में। मियोसिस इज, मियोसिस होता क्या है, मियोसिस इट इज अर्धसूत्री विभाजन, है ना। इसको क्या बोला जाता है, इसको अर्धसूत्री विभाजन बोला जाता है, ओके। मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन, है ना, एंड माइटोसिस इट्स समसूत्री विभाजन, राइट। तो मियोसिस क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता है, इक्वेशन नहीं हो सकता है, डिसजंक्शनल डिवीजन नहीं हो सकता है, एंड द करेक्ट आंसर विल बी द रिडक्शन डिवीजन, करेक्ट आंसर एक ही बार में। फर्दर इन मियोसिस क्रोमोसोम रेप्लिकेशन अकर्स ड्यूरिंग, इन मियोसिस क्रोमोसोम रेप्लिकेशन अकर्स ड्यूरिंग। देखिए एक चीज़ को हमेशा याद रखिए कि मियोसिस वाला जो कंसेप्ट रहता है, मियोसिस में चीज़ें इस तरीके से रहेंगी कि एक पूरी की पूरी सेल साइकिल चली जिसमें आई फेस आया, आई फेस के बाद में एम फेस आया, एम फेस के बाद में अगले वाले का रेप्लिकेशन नहीं होगा, उस स्टेज को इंटरकाइनेसिस कहेंगे एंड देन फिर से क्या हो जाएगा, M2 वाली फेस आ जाएगी। रेप्लिकेशन एक ही बार होता है और वो किस में देखने को मिलेगा आपको, इंटरफेस के एस फेज में, है ना। करेक्ट आंसर विल बी द इंटरफेस। प्रोफेस में तो हो ही नहीं सकता, वो तो एम फेज का पार्ट है, प्रोफेस सेकंड में नहीं हो सकता है। इंटरकाइनेसिस क्या होता है, दो मियोसिस के बीच की एक ट्रांजिशन स्टेट होती है जिसको इंटरकाइनेसिस कहते हैं और उसमें कभी भी रेप्लिकेशन नहीं होता है, ठीक है ना। फर्दर आगे समझें इस चीज को कि द ट्रांजिशन बिटवीन मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड, अभी जस्ट ऊपर डिस्कस किया है, देन द आंसर विल बी द इंटरकाइनेसिस, हो गया। द फंक्शन ऑफ मियोसिस फर्स्ट इज टू सेपरेट, मियोसिस फर्स्ट का, मियोसिस फर्स्ट जो होता है इसका फंक्शन क्या होता है, किस चीज़ को सेपरेट करना होता है, सिस्टर क्रोमेटिड्स को, पेरेंटल क्रोमोसोम्स को, क्रॉसओवर्स को या होमोलोगस क्रोमोसोम्स को। द करेक्ट आंसर विल बी द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स को सेपरेट करने का काम किस में किया जाता है, मियोसिस फर्स्ट में होता है, ठीक है। आगे समझिए इस चीज़ को कि क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन मियोसिस एट ए स्टेज कॉल्ड, ये ऊपर से ही अभी तक नीचे तक में पढ़ते आ रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में होगा। अब तो आप इसका डायरेक्ट आंसर भी दे सकते हैं कि हाँ जी जो मोस्ट फेवरेबल जो रहेगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट वो क्या रहेगा कि पैकेटिन, पैकेटिन किस में देखने को मिला आपको, प्रोफेस फर्स्ट में। आंसर पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, जस्ट अ मिनट, एक मिनट, इसको इस तरीके से देखें कि पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज
क्या होता है, अब होमोलोगस क्रोमोसोम्स की अगर पेयरिंग होगी तो उस चीज़ को क्या नाम दिया जाएगा, अगर समझे कि कियाज्मा फॉर्मेशन, सिनेप्सिस, क्रॉसिंग ओवर या डिसजंक्शन। इसका जो करेक्ट आंसर निकल करके आएगा दैट विल बी द सिनेप्सिस। सिनेप्सिस माने ही होता है कि हाँ जी दोनों की क्या हो रही है, पेयरिंग हो रही है। कियाज्मा फॉर्मेशन जो होता है वो वहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में आर्म्स का एक्सचेंज होता है, ठीक है ना। क्रॉसिंग ओवर उसी चीज को बोला गया, क्या कियाज्मा फॉर्मेशन के थ्रू क्रॉसिंग ओवर होता है। डिसजंक्शन, डिसजंक्शन माने होता है सेपरेशन। डिसजंक्शन, जंक्शन माने कनेक्टिंग पॉइंट, और अगर वर्ड यूज हुआ है डिस, इसका मतलब वो कनेक्शन टूट रहा है। डिसजंक्शन मीन्स क्या हो गया, सेपरेशन, ठीक है। सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज नोन एज, इस चीज को क्या बोलेंगे भाई, ऊपर वाले नीचे आ गया भाई, डिसजंक्शन करेक्ट आंसर एक ही बार में। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आप जितने ज्यादा कंसेप्ट बिल्डअप कर लेंगे एमसीक्यूज आपके टिप्स पर आ जाएंगे पूरे तरीके से। मेरा जो मेन काम है, मेरा जो मेन मोटो है वो ये है कि मैं आपको क्वेश्चन में कंसेप्ट किस तरीके से लगाना है इस चीज के बारे में बताऊं। फर्दर मूव टू मोर क्वेश्चंस यहाँ पर जो दिए हुए हैं कि एज कंपेयर टू माइटोसिस, मियोसिस हैज, मियोसिस के पास में आई थिंक दिस स्लाइड इज रिपीटेड, है ना, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर ओवर हियर, सेम है दोनों के दोनों। तो देयर आर फ्यू क्वेश्चंस विच आई हैव डिस्कस्ड टू यू, हाँ सारे के सारे वही हैं, है ना, सब कुछ रिपीट हो रखा है। आई थिंक बाय मिस्टेक ये सारी की सारी चीज़ आ गई हैं, लेकिन आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए कि मैंने पहले भी इस सीरीज़ पर क्वेश्चन निकाले हैं, मेनली ऑन द सेल डिवीजन एंड द सेल साइकिल, एंड अगेन ये भी कुछ क्वेश्चन हैं सेल डिवीजन और सेल साइकिल के ऊपर पे। कंसेप्ट पकड़िए, ठीक है। शॉर्ट वीडियोज़ रखी हैं ताकि बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो, बोर ना हो, एंड कंसेप्ट भी समझ में आ जाए इन द शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं है कि बच्चा अपनी किताब कॉपियों को छोड़कर फ़ोन में वीडियोस को देखेगा, है ना। इन सारी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए ये सारी की सारी सीरीज़ तैयार की गई है। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग द कंटेंट एंड फॉर सपोर्टिंग मी, योर विशेज एक्चुअली वर्क्स, है ना। थैंक्स टू एवरीवन, hope you all understand the concept and you all like the video. If this video help you by any mean, just share this with your friends and your other members. होता है ना कि द मेजर पॉलिसी ऑफ दिस कंटेंट या इस पूरे चैनल का जो मेन काम है वो ये है, एजुकेशन फॉर ऑल, दिस इज़ द मेन मोटो, है ना। एजुकेशन सभी के लिए होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि कहीं किसी तरीके की क्राइसिस हो और उसकी वजह से एजुकेशन रुक जाए बच्चे की, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, और अगर ये चैनल आपकी किसी तरीके से हेल्प कर रहा है तो आप भी दूसरों की हेल्प कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू लेटर।